साईं आईएएस एकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, ये है हिंदी की क्लास जिसमें हम आपको आज कुछ शब्द क्वेश्चन ऐसे बताएंगे जो समुच्चारित वर्ड के हैं, मतलब समुच्चारित भिन्नार्थक अर्थ वाले शब्द, ऐसे शब्द जिनका उच्चारण लगभग समान होता है और अर्थ उनका अलग अलग होता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है आने वाला, उस एग्ज़ाम में ये मान कर चलिए कि इन शब्दों में से आपको एक शब्द मिलने वाला है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर बार पेपर में समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द जो है वो पूछे जाते हैं। तो मेरा ये मानना है कि कम से कम एक शब्द आपको, एक क्वेश्चन यहाँ से आपको ज़रूर मिलेगा। तो इसलिए इन शब्दों को आप आराम से सुन लें, सीख लें, देख लें, ताकि जो पेपर होने वाला है उस क्वेश्चन पेपर में जो एक सवाल आएगा वो आपसे ना छूटे। ठीक है। तो आज आपके लिए एक लिस्ट है, उस लिस्ट में हमने कुछ क्वेश्चन शब्द छाटे हैं और वो शब्द एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं और उनके आगे आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो ज़्यादा नहीं है, अगर आप कुछ शब्दों का ध्यान रखेंगे, कुछ वर्डों का ध्यान रखेंगे तो उनमें से आपको एक न एक शब्द मिल जाएगा। ठीक है। तो चलते हैं बेटा पहले शब्द की तरफ, और पहला जो शब्द है उसको देखते हैं हम। पहले शब्द की तरफ चलते हैं और क्या क्या उनके अर्थ हैं उनको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है। बहुत थोड़ा थोड़ा इनमें अंतर आपको नज़र आएगा बेटा। तो देखिए, जैसे पहला शब्द आपके सामने लिखा गया है, पहला शब्द लिखा गया है, ये लिखा गया है अपेक्षा। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद। कहते नहीं है कि भाई हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी, या हम आपसे इस काम की अपेक्षा करते हैं। तो अपेक्षा या उम्मीद। ठीक है। तो अपेक्षा जो है वो उम्मीद है, और उपेक्षा शब्द का अर्थ होता है तिरस्कार करना, तिरस्कार करना या अनादर करना। तो उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार करना या अनादर करना। ठीक है। दोनों याद रखेंगे। अपेक्षा का मतलब होता है उम्मीद, ठीक है, और उपेक्षा का मतलब होता है तिरस्कार या अनादर। ठीक है। दूसरा है, देखिए दूसरा है मंदिर। तो मंदिर क्या है? मंदिर होता है पूजा घर, जहाँ पर पूजा होती है। और ये है मदिरा। मदिरा कहते हैं किसको बेटा? शराब को। तो मदिरा शराब होती है और मंदिर पूजा घर होता है। इससे मिला जुला एक शब्द पूछा गया था एग्जाम में, वो है मंदिरा। ये शब्द पूछा था मंदिरा, मंदिरा पूछा था। तो मंदिरा जो है वो अश्वशाला है। मंदिरा क्या है बेटा? अश्वशाला। अश्वशाला का मतलब इसको हम घुड़साल भी कहते हैं। घुड़साल का मतलब होता है जहाँ पर घोड़े बांधे जाते हैं, उसे हम घुड़साल कहते हैं। जहाँ पर घोड़े रखे जाते हैं उसे अश्वशाला या घुड़साल कहते हैं। ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। मंदिर तो सब जानते हैं पूजा घर होता है, मदिरा शराब भी होती है, सब जानते हैं। लेकिन मंदिरा अगर किसी को नहीं पता है तो याद कर लो, पेपर में आ सकता है ऐसा शब्द। मंदिरा का मतलब होता है अश्वशाला। ठीक है। देखिए ये लिखा हुआ भव। भव का मतलब होता है संसार या उत्पत्ति। तो वैसा आपने सुना होगा कि हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमें भव सागर से पार कर दे। भव सागर का मतलब होता है संसार रूपी सागर, संसार रूपी सागर। तो भव का मतलब संसार भी होता है, भव का मतलब उत्पत्ति भी होता है। और ये भाव सब बच्चे जानते हैं कि भाव का मतलब क्या होता है बेटा? भाव का मतलब क्या होता है बेटा? भाव का मतलब होता है मूल्य, रेट। ठीक है। ये शब्द आया है पेपर में। देखिए ये है तक्षक। तक्षक का मतलब होता है, देखिए तक्षक या तो कहते हैं बढ़ई को, या तक्षक होता है सांप का। तो तक्षक, बढ़ई या सांप। और ये लिखा हुआ तक्षण। तक्षण का मतलब होता है लकड़ी काटना। तक्षण का मतलब होता है लकड़ी काटना। और तक्षण का मतलब लकड़ी काटना है। और तक्षक का मतलब होता है बेटा, तक्षक का मतलब होता है बढ़ई या सांप। तो ये भी अच्छे से याद रखें, तक्षण है और एक तक्षक है। ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे। देखिए और आगे देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हैं ये, पेपर में आते हैं इस तरीके के शब्द। देखो ये लिखा हुआ है अम्बुज। तो अम्बु का मतलब होता है पानी, और जय का मतलब होता है जन्म लेने वाला। पानी में जो जन्म लेता है उसे कहते हैं कमल। तो अम्बुज कहते हैं कमल को। ये पेपर में आया हुआ है, ये सवाल पेपर में पूछा गया है। और ये बेटा लिखा हुआ अम्बुद। अम्बु मतलब पानी, दय का मतलब देने वाला। जो पानी को देता है वो है बादल। तो अम्बुद किसको कहते हैं? अम्बुद बादल को कहते हैं, और अम्बुज कहते हैं बेटा कमल को। ठीक है। ये आप देखिए, ये है कुल। कुल का मतलब होता है संपूर्ण,
या अंग्रेजी में जिसको हम टोटल कहते हैं बेटा, और ये कुल वही है जो खानदान है। तो कुल के दो अर्थ होते हैं, कुल माने खानदान भी होता है और कुल माने क्या होता है बेटा, कुल माने संपूर्ण भी होता है। ठीक है, और ये लिखा हुआ है कूल, ये लिखा हुआ है कूल, कूल माने होता किनारा। ये अंग्रेजी का कूल नहीं है, याद रखें, कभी अंग्रेजी का कूल याद कर लें कि कूल माने ठंडा होता है, ये अंग्रेजी का कूल नहीं है बेटा, ये है कुल। कुल का मतलब होता है खानदान या संपूर्ण, और कूल का मतलब होता है किनारा। जैसे नदी का जो किनारा होता है उसे कूल कहते हैं। ठीक है, कूल कहते हैं। पेपर में ये बहुत बार पूछा गया है, पेपर में ये 7वां वाला भी बहुत बार आया है ना। हाँ, कई बार पेपर में पूछा गया है। देखिए, अनिल कहते हैं हवा या वायु को, अनिल का मतलब होता हवा या वायु, और बेटा अनल का मतलब होता आग। पेपर के लिए महत्वपूर्ण है दोनों। अनिल का मतलब होता है हवा, एयर मतलब जिसको हम कहते हैं, और अनल का मतलब होता है बेटा आग। ठीक है, देखिए अचल, ए मतलब नहीं, चल मतलब चलना, जो चल नहीं सकता मतलब जो एक ही जगह रहेगा वो होता पर्वत। पर्वत क्या होते हैं, अचल होते हैं। पर्वत क्या होते हैं, अचल होते हैं। तो अचल मतलब होता पर्वत। और देखिए अचल में आ लगा दोगे तो स्त्रीलिंग बन जाएगा अचला। अचला कहते हैं किसको, पृथ्वी को। अचला किसको कहते हैं, पृथ्वी को। तो अचल का मतलब हो गया पर्वत। ठीक है, अचल पर्वत को कहते हैं और अचला कहते हैं पृथ्वी को। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाएंगे कि देखो कौन सा जोड़ा सही है या कौन सा जोड़ा गलत है। तो अचल का मतलब होता पर्वत और अचला का मतलब होता बेटा पृथ्वी। चलिए अगला शब्द देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ अली। अली में छोटी की मात्रा है तो वो है भोरा, और अली में बड़ी की मात्रा है तो वो है सखी। ये दोनों बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट कर लें आप इसको, वेरी इंपॉर्टेंट कर लें। अली का मतलब होता भोरा। अगर छोटी ईसा अली बनता है तो भोरा, भ्रमर जिसको कहते हैं। और अली में अगर बड़ी की मात्रा आ जाती है, ये वाली मात्रा आ जाती है अली में, तो याद रखें वो होता सखी या सहेली, सखी या सहेली। पेपर के लिए ये वाला शब्द भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम में जब आप दोगे, पुलिस का पेपर देने के लिए जब जाओगे तो यहाँ से सवाल मिलेंगे तो आपको लगेगा कि आपका, हाँ आपने जो पढ़ा वो अच्छा पढ़ा है। ठीक है, तो इसलिए तैयार कर लेना बेटा। चिर का मतलब होता है पुराना और चीर का मतलब होता है कपड़ा। तो आपने सुना होगा चिर प्रतिद्वंदी, जो लोग ऐसे होते हैं पुराने दुश्मन एक दूसरे के, उनको कहते हैं चिर प्रतिद्वंदी। तो चिर का मतलब हो गया पुराना, पुराना, पुराना भी कहते हैं। चिर का मतलब होता बड़ा, लंबा, मतलब बहुत पुराना, तो पुराना। और ये लिखा हुआ चीर, चीर का मतलब होता है जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ था, तो चीर का मतलब होता कपड़ा। ठीक है, तो चिर मतलब पुराना और चीर का मतलब होता है कपड़ा। ठीक है, तुमने शादी विवाह के कार्ड में ये लिखा हुआ देखा होगा ची राहुल, है ना। तो ये ची पता ही नहीं चला ये ची क्या है। ये ची का मतलब होता है, हाँ चिरायु, ये है चिरायु, या तो चिरायु होगा। चिरायु का मतलब होता है बेटा चिर, चिर का मतलब बहुत बड़ी, आयु मतलब उम्र, जिसकी उम्र बहुत बड़ी हो, लंबी उम्र का, भगवान लंबी उम्र दे। ऐसी तुमने सुना होगा चिरंजीवी, चिरंजीवी। तो चिरंजीवी का मतलब, चिर का मतलब होता है लंबी, जीवी का मतलब जीवन, जिसका जीवन लंबा हो, है ना। हाँ, जब पहले बुजुर्गों के पैर छूते थे तो वो आशीर्वाद देते थे चिरंजीवी भवो। ठीक है, हाँ तुम्हारी लंबी उम्र हो। तो चिर का मतलब होता पुराना और चीर का मतलब होता है कपड़ा। दोनों ही महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, पूछे जाने वाले शब्द हैं बेटा। देखो 11वां देखते हैं। तो 11वें में देखो जो 11वां लिखा हुआ है बहुत अच्छा है। दिन तो आप जानते हैं, दिन, दिन का मतलब होता है दिवस। कहते नहीं आज क्या दिन है, आज का दिवस क्या है, तो दिन दिवस हो गया। अगर ई की मात्रा लग जाएगी दीन हो जाएगा दीन, तो दीन होता है गरीब या दरिद्र। दीन का मतलब क्या होता है, गरीब। तो दीन का मतलब होता है गरीब और दिन का मतलब होता है दिवस। ठीक है, हाँ देखिए ये जो शब्द है ये एग्जाम में पूछे गए हैं दोनों, इनको थोड़ा अच्छे से याद रखें। ए मतलब नहीं, भय का मतलब डर। अभय, ए माने नहीं, भय मतलब डर, जिसमें डर नहीं है वो अभय है। अच्छा, जिसमें डर नहीं है अभय है, इसका मतलब वो निर्भय है, तो इसे निर्भय भी कह सकते हैं, बिना भय के, है ना। ये लिखा हुआ उभय,
तुमने सुना होगा उभयचर, एम्फीबिया अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, तो उभयचर सुना होगा, उभयचर या उभयनिष्ठ सुना होगा। तो उभय का मतलब होता दोनों, उभय का मतलब दोनों होता है, और अभय का मतलब होता है बेटा हाँ निर्भय या निडर, इसे निडर भी कह सकते हैं। पेपर में ये भी पूछा गया है, ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी पेपर में आया है बेटा। अंश, एक बड़े से ऐसा अंश बनता है और एक अंश छोटे से वाला अंश होता है, ठीक है। तो अंश होता है हिस्सा या भाग, ये तो बड़े से वाला है। छोटे से वाला अंश जो होता है वो स्कंध होता, कंधा, ठीक है। कंधे के लिए कहते हैं, अंश मेखला होती है, यहाँ कंधे में अंश मेखला होती है, याद रखें अंश मेखला, ठीक। तो अंश में अगर बड़ा स है तो हिस्सा या भाग हो जाएगा, और अंश में छोटा स है तो वो कंधा हो जाएगा, और कंधे को जो है हम स्कंध भी कहते हैं। एक शब्द आता है तत्समय स्कंद भार, स्कंद भार जिसके कंधों पर भार है, अर्थात वो कहार है, ठीक है। चलिए ये शब्द बहुत आता है, देखो अभिराम, अभिराम का मतलब होता है सुंदर, बहुत अच्छा वर्ड है। ये पर्यायवाची भी ऐसे पूछ लेगा, अभिराम का अर्थ क्या है, सुंदर। और यह है ए मतलब नहीं, विराम का मतलब होता रुकना, जो बिना रुके चीज़ें चलती हों, अविराम हो रही हों। अविराम का मतलब होता है निरंतर या लगातार, अविराम का क्या मतलब बेटा, निरंतर या लगातार। तो अविराम का मतलब निरंतर या लगातार होता है, अविराम का मतलब होता है बिना रुके, ठीक है। और अभिराम जरूर याद रखें, अच्छा शब्द है। अभिराम का मतलब होता है बेटा सुंदर। अधर, अधर कहते हैं होठों को, अधर क्या है, अधर होते हैं होठ हमारे। और आधार क्या है, आधार होता है सहारा, आधार क्या होता है, आधार होता है सहारा। जैसे कि हमारे शरीर का जो पूरा भार है वो हमारे पैरों पर पड़ता है, तो पैर हमारे शरीर का आधार हैं, क्या है, आधार। तो आधार होता सहारा, और अधर का मतलब होता होठ, है ना। यह है गृह, ऋ से ऋषि की मात्रा है, अगर गृह है तो ये घर के लिए आएगा, ये घर का पर्यायवाची है। और ये गृह जिसमें रे टंगा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो गृह जो होता है इसे कहते हैं नक्षत्र, या कहते हैं खगोलीय पिंड। तो ये नक्षत्र या खगोलीय पिंडों के लिए आता है गृह, जहाँ रे होगा और ऋ से ऋषि की मात्रा अगर कहीं लगी हुई है बेटा तो वो बन जाएगा घर के लिए। देखिए इसके बाद वाला, हाँ इसके बाद देखें तो एक अपने पास में लिखा हुआ, देखिए ये देखो अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में, अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में। जैसा अनुज, अनुज किसे कहते हैं, अनु मतलब बाद में, जय का मतलब जन्म, जिसका जन्म बाद में हुआ है वो अनुज है, ठीक है। तो अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में। और अणु का मतलब होता है कण, अणु का मतलब होता है कण। तो अनु का मतलब हो गया पीछे या बाद में, और अणु का मतलब होता कण। जैसे अनुज हो गया, अनुचर हो गया, अनुचर पीछे चलने वाला। तो अनु का मतलब होता पीछे या बाद में। देखो ये है गुरु, गुरु अध्यापक को कहते हैं, सब जानते हैं। ये होता गुर, गुर इसमें देखो ऊ नहीं है, ये हो गया गुर। कहते हैं कुछ गुर सिखाने हैं, कुछ गुर सिखाए हैं गुरु ने, तो गुरु ने कुछ गुर सिखाए हैं। गुर कहते हैं उपाय को, गुर कहते हैं उपाय को। जैसा आप जो है पेपर देने के लिए जाएंगे पुलिस का, तो आपको हम क्या बता रहे हैं, कुछ गुर बता रहे हैं। गुर मतलब कुछ उपाय बता रहे हैं कि इन इन चीज़ों को आप कर लो, ये पेपर में आपको मिल जाएंगी, तो वो कहलाता गुर, गुर सिखाना। यह है ग्रंथ, ग्रंथ का मतलब होता पुस्तक, पोथी, किताब, ये ग्रंथ है। यह है ग्रंथि, ग्रंथि का मतलब होता गांठ, अंग्रेजी में इनको ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। तो ग्रंथि का मतलब होता गांठ, और ग्रंथ का मतलब होता पुस्तक। यह गुण, गुण किसी भी चीज़ की विशेषता होती है। और ये गौण होता है, गौण का मतलब होता है कम महत्व का, गौण का मतलब होता कम महत्व का, जिसे ज़्यादा महत्व ना दिया जाए, जिसे ज़्यादा हाँ जिसे ज़्यादा इज्जत ना दी जाए, कम महत्व का, जिसका ज़्यादा महत्व नहीं है, तो वो गौण कहलाता है, ठीक है। चलिए देखो, और मैं देखो जल्दी जल्दी आपका रिवीजन कराता हूँ, क्योंकि एक बार अगर आपने समझ लिए, सुन लिए, तो समझ लो ये सुने हुए सवाल ही जो हैं वो आपके काम में आ जाएंगे। यह अग, ए मतलब नहीं, गै का मतलब गमन करना, जो गमन ना कर सके वो अग है। क्या है, अग, अग का मतलब है जो गमन नहीं कर सकता, एक ही जगह रहेगा, तो उस अग कह दो बेटा, या कह दो अचल। और अचल का पर्वत भी कह सकते हैं, तो अग पर्वत हो जाएगा या अचल हो जाएगा। और यह है अघ, अघ का मतलब होता है पाप, क्या होता है, पाप, कोई गलत काम करना पाप कहलाता है, ठीक है।
तो अघ का मतलब होता है पाप और अग का मतलब होता है बेटा अचल। देखो ये आ गया अव्ज, अव्ज का मतलब होता, अव का मतलब होता पानी और जय का मतलब जन्म, जिसका जन्म पानी में हुआ है वो है कमल। और यह है अवध, अब अव का मतलब होता है पानी, दय का मतलब देने वाला, तो पानी देने वाला क्या होगा बेटा बादल, पानी देने वाला क्या होगा बादल, तो अब्द बादल है और अव्ज जो है वो कमल है। ऐसी अंबुज आया था, अंबुज कमल है, और अंबुद आया था तो अंबुद बादल था। ठीक है, ये जरूर देखें, ये वाले दोनों शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए। देखो ये लिखा हुआ अंतर, अंतर का मतलब होता भिन्नता, अंतर का मतलब क्या है भिन्नता। ठीक है, और ये लिखा हुआ बेटा अनंतर, अनंतर का मतलब होता है बाद में, अन अंतर, अन अंतर, अन माने नहीं है, अंतर जिसमें अंतर नहीं है बाद में है जस्ट इसके। ठीक है, तो वह है अनंतर। ये देखो अनिष्ट, ए माने नहीं निष्ठ, ये है अन अनिष्ट, इसको अगर तोड़ते हैं ना तो ऐसा बनेगा अन न पे हलंत लगा देंगे और इष्ट, इष्ट का मतलब होता है अच्छा, और जो अच्छा अन मतलब नहीं है, जो अच्छा नहीं है वो बुरा है तो बुराई, और ये होता अनिष्ट, अनिष्ट है ना, अनिष्ट है, इसमें इष्ट है इसमें इष्ट है। ठीक है, हाँ तो ये बनेगा देखो ए प्लस निष्ठ, निष्ठ का मतलब होता है निष्ठावान होना, और ये ए लग गया तो ये निष्ठावान नहीं है, जो निष्ठावान नहीं है वो अनिष्ट है, मतलब वो जो निष्ठावान नहीं है निष्ठाहीन है मतलब वो अनिष्ट है, और जो अनिष्ट है वो बुराई है। ठीक है, चलो देखो उसके बाद देखेंगे, देखो बेटा ये लिखा गया है, ये लिखा हुआ है बहन, ये देखो बैसा बनया बहन, बहन को कहते हैं सहोदरा, सहोदर जो होता है ना जो सगा भाई होता है, सहोदर सगा भाई होता है, और आ लगा देंगे सहोदरा हो जाएगी सगी बहन, तो बहन है ये। ठीक है, अच्छा ये जो वहन है, वहन वैसा बनया वहन, वहन का मतलब होता है ढोना, वहन करना किसी भी चीज़ को ढोना, वो ढोना कहलाता है। देखो ये आ गया बेटा भाग, भाग होता है हिस्सा, कहते हैं किसी भी चीज़ के 4-5 भाग कर लिए भैया, अपना अपना भाग उठा लो अपना हिस्सा, ये है भाग्य, भाग्य का मतलब होता है किस्मत, सब जानते हैं भाग्य का मतलब क्या होता है किस्मत। देखो इसके बाद देखते हैं बेटा, तो इसके बाद लिखा हुआ है भारती, यह है भारती, भारती कहते हैं सरस्वती का पर्यायवाची है ना, शारदा है भारती है, बोलो बीणा पाणी है, पढ़ाए हैं आपको, तो सरस्वती का पर्यायवाची है भारती, तो भारती कहते हैं सरस्वती को, और यह है भारतीय, अगर भारती में यह लगा देंगे तो भारतीय, हर भारतीय क्या है हिंदुस्तानी। ठीक है, हिंदुस्तानी हो जाएगा। यह बात वैसा बनया वैसा बात, बात होती है वार्ता, और यह होता वात, वातानुकूलन, वातानुकूलन, ये बनेगा वायु। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। बात जो है, बात जो है ये वाला बात, ये बातचीत है बेटा, ये बातचीत है, और ये वाला वात जो है ये वायु है, क्या है वायु। यह है प्रदेश, प्रदेश प्रांत को कहते हैं, और यह है परदेश। ठीक है, ये क्या है परदेश, पर मतलब दूसरा, देश मतलब देश, अगर दूसरा देश है तो उसको हम विदेश बोलेंगे। यह है बंधु, बंधु कहते हैं भाई को, है ना, बंधु कहते हैं भाई को, और बंधुत्व कहा जाता है भाईचारा, बंधु कहते हैं भाई को, और बंधुत्व क्या कहलाता है, ये कहलाता है बेटा भाईचारा। चलिए और देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द हैं, ये पेपर में आने लायक हैं, आप तैयार कर लेना, बहुत महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। पुलिस में एक सवाल आपको कंपलसरी मिलेगा, यहाँ से 1-2 बार रिवीजन कर लोगे काम हो जाएगा अपना सही से। ये लिखा हुआ देव, देव का मतलब होता है देवता, और ये लिखा हुआ है दैव, आई की मात्रा है, देखो ये होता है भाग्य, किस्मत, आई की मात्रा से। तो तुमने देखा होगा कहते हैं कि देवीय आपदा, ये वाला देवीय आपदा होता है, देवीय आपदा, देवीय आपदा आ गई भाई। तो अगर कोई कह रहा है कि देवीय आपदा हो गई, तो आपदा का मतलब यह है जो भाग्य की वजह से ऐसा नुकसान हुआ है वो देवीय आपदा है। तो देव जो होता है, एक मात्रा वाला देव जो है वो देवता के लिए आता है, और 2 मात्रा वाला आई की मात्रा दैव लिखा हुआ है तो वो भाग्य होता है। ये सब जानते। दीप, ये दीप क्या है दीपक है, और ये द्वीप है द्वीप, तो द्वीप क्या है, द्वीप एक टापू होता है। ठीक है, जैसे ग्रीनलैंड एक द्वीप है, नारकोंडा में एक द्वीप है, अंडमान निकोबार में द्वीप है, इस तरीके से। तरंग सब जानते, तरंग कहते हैं लहर को,
तरंग लहर का पर्यायवाची और तुरंग घोड़े का पर्यायवाची है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तरंग का मतलब होता है बेटा लहर, जो सागर में समुद्र में लहर आती हैं तरंग कहलाती हैं। और तुरंग का मतलब होता है घोड़ा। ज्वर का मतलब होता बुखार, है ना, ज्वर का मतलब होता बुखार। और ज्वार का मतलब होता है चढ़ाव या उफान। समुद्र में ज्वार भाटा आता है ना, तो ज्वार के समय पानी ऊपर उठता है, वो ज्वार है। ठीक है, ज्वार में अगर आ हटा दोगे तो ज्वर बन जाएगा। ज्वर फीवर है, मतलब बुखार है। ज्वर क्या है, अंग्रेजी का जो फीवर है, बुखार है, वो ज्वर कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। तो ये लिखा गया है, देखिए ये लिखा हुआ है जुड़ा और ये है जूड़ा। तो जूड़ा तुमने देखा होगा, जो महिलाएं जूड़ा बांधती हैं तो ये कहलाता केसों का बंधन, है ना, जो बालों का बंधा हुआ होता है उसे जूड़ा कहते हैं, जूड़ा। और जुड़ा जो होता है ना, जुड़ा जैसे एक दीवार दूसरी दीवार से जुड़ी हुई है, तो जुड़े का मतलब होता है संलग्न होना, मतलब पास पास होना। संलग्न मतलब पास पास होना। चरम आप जानते हैं, चरम होता अंतिम, चरम होता अंतिम। कहते नहीं कि चरम सीमा हो गई भाई साहब अब तुम्हारी, अब है ना, अब आप जो है उल्टी सीधी बात ना करें, चरम सीमा हो गई। तो चरम का मतलब होता अंतिम, और चर्म का मतलब होता है बेटा क्या, चमड़ा। चर्म का मतलब क्या होता है, चमड़ा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखिए अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है बेटा, ये कह रहा है चित्त। चित्त का मतलब होता मन, है ना, कि चित्त बड़ा चंचल है, मतलब मन बहुत चंचल है, तो चित्त। और ये होता है चित्त। चित्त, चित्त का मतलब होता पड़ा हुआ है, जैसे कहते हैं नहीं उसे चित्त कर दिया। हाँ, तो चित्त मतलब एक अवस्था है, पड़ा हुए, लेटा हुआ, कहते चित्त पड़ा है, वो जाकर देख लो, चित्त कर दिया उसे, कुश्ती में चित्त कर दिया, हरा दिया। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस बात का ख्याल रखना, जो पेपर में आने लायक होते हैं, मैं आपको खुद ही बता रहा हूँ। यह आकार, ये आकार कहते हैं आकृति को, और यह आकर, इसमें आ नहीं है, यह आकार है, यह आकर है। आकर कहते हैं बेटा खान को, किसे कहते हैं, खान, किसी भी चीज़ की जो खान होगी। उपकार सब जानते हैं भलाई करना, और अपकार सबको पता है बुरा करना। तो उपकार भलाई है और अपकार बुराई है, ये जरूर याद रखें। इत्र तो पता होगा आपको, इत्र होती है सुगंध, ठीक है, और इतर होता है दूसरा, है ना। जैसे हम दुकान पर जाते हैं तो कहते हैं भाई साहब एक शर्ट दिखा दो, वो शर्ट दिखाते तो हम कहते हैं इससे इतर दिखाओ। इतर का मतलब होता है इससे अलग दूसरी, तो दूसरा कहते हैं इतर। ये इतर है, ये इत्र है। ठीक है, चलिए देखो उसके बाद देखते हैं। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अविरोध। ए मतलब नहीं है, विरोध। जहां विरोध नहीं है आपका, जहां किसी भी चीज का विरोध ना हो, तो वहां आपके मेल की चीजें हैं, फिर तो उसे कहते हैं मेल, जहां विरोध नहीं है। और यह अवरोध, अवरोध सब जानते हैं कि रास्ते में अवरोध लगा दिया लोगों ने, अवरोध लगा दिया, इसका मतलब रुकावट। ठीक है, रुकावट। ये लिखा हुआ अन्न, सब बच्चों को पता, अन्न अनाज होता है बेटा। और ये जो लिखा हुआ अन्य, अन्य का मतलब होता है कोई दूसरा। इतर का मतलब भी दूसरा होता है, अन्य का मतलब भी दूसरा होता है, तो हम कहते हैं कोई दूसरा आप कपड़ा दिखाओ, अन्य दिखाओ, है ना। अर्जन का मतलब होता है, देखिए संग्रह करना, इकट्ठा करना। और ये लिखा हुआ अर्चन, अर्चन करना, पूजा करना, तो अर्चन होता पूजा। ये जरूर देख लें, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक है नारी, नारी स्त्री को कहते हैं, और ये नाड़ी जो होती है, जो हाथ की होती है ना नाड़ी, उसे कहते हैं बेटा नब्ज, तो नाड़ी नब्ज को कहते हैं। और देखें, देखिए और देखें तो एक शब्द लिखा गया है तन। तन का मतलब होता है बेटा शरीर, सब जानते हैं। तनु का मतलब होता है पतला, तनु का मतलब होता है पतला, इसको याद रखें। तन का मतलब शरीर होता है और तनु का मतलब होता है पतला, है ना। जैसे मान लीजिए दाल पकाई आपने, दाल में पानी ज़्यादा हो गया तो वो तनु है फिर। ठीक है, जैसे आपने साइंस में पढ़ा होगा तनु और सांद्र। ठीक है, तनु मतलब हल्का या पतला, और तन मतलब शरीर होता है। परस कहते हैं स्पर्श करने को, परस स्पर्श होता है। परुष का मतलब होता है कठोर, तो परस स्पर्श होता है, और परुष का मतलब होता है कठोर, और पुरुष का मतलब आदमी होता है। पुरुष क्या होता, आदमी। कर्म का मतलब होता है कोई काम करना, क्रम का मतलब होता है लगातार। जैसे मैं कहूँ कि भाई अपना अपना कर्म करो, इसका मतलब काम करिए आप, और मैं कहने लगूँ क्रम से आओ, है ना, एक के बाद एक दूसरा। ठीक है, अंबर, अंबर कहते हैं वस्त्रों को।
अंबर वस्त्र भी होते हैं, ठीक है। हाँ, अंबर दिशाएं भी होती हैं, ठीक है। अंबार अत्यधिक, है ना, कहते नहीं है कि अरे हाँ उन्होंने तो उस चीज़ का अंबार लगा रखा है। अंबार मतलब बहुत ज़्यादा जिसके पास है तो उसको हम अंबार कहते हैं, ठीक है। अंबार और अंबर, अंबर वस्त्र होता है। ये जो 49 वाला ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पेपर के लिए, तैयार कर लीजिए आप, तैयार कर लीजिए। ये 49 वाला बहुत अच्छा है, पेपर में आपसे पूछा जाएगा। देखो यह है प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है भगवान का भोग। जब कथा हवन लोग कराते हैं तो प्रसाद बांटते हैं, इसका मतलब भगवान का भोग देते हैं आपको, प्रसाद भोग लगाने के बाद जो मिलता है। और यह है प्रासाद। प्रसाद का मतलब होता महल या भवन, है ना। जैसा आपने सुना होगा कि राजा, हाँ जो अकबर था, अमरकोट के राजा बीरसाल के महलों में जन्म हुआ था किसका, अकबर का। तो वहाँ कहते हैं, हाँ राजमहल को कहते हैं प्रासाद। राजा बीरसाल के हाँ प्रासाद में जन्म हुआ था किसका, अकबर का। तो प्रासाद का मतलब होता है महल। आहार जानते हैं बेटा, आहार भोजन होता है। उपहार तुम्हें पता ही है, उपहार देना किसी को कोई तोहफा देना होता, तोहफा। कतार में खड़े हो जाओ भैया, खत कतार मतलब पंक्ति हो जाएगी, है ना। करतार देखिए, करतार, करतार का मतलब होता है सृष्टि का निर्माता, सृष्टि को बनाने वाला। सृष्टि का कर्ता जो है करतार है, सृष्टि का कर्ता करतार है। करतार कहते हैं भगवान को, ठीक है। करतार किसे कहते हैं बेटा, भगवान को करतार कहते हैं। चलिए उसके बाद देखें, देखिए ये लिखा हुआ है धरा। तो बेटा धरा का मतलब होता है, देखिए पृथ्वी, पृथ्वी को धरा कहते हैं, सब बच्चों को पता होगा। धारा कहते हैं, धारा जो नदी की धारा है, जल की धारा है, मतलब निरंतर बहना, है ना। कुछ लोग धारा भी कह देते हैं, कुछ लोग धार भी कह देते हैं। जैसे कभी चोट लग जाती है कहते हैं ना खून की धार चल गई, धार या धारा एक ही बात है। ये सवाल बहुत याद रखें, ये सवाल दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे इंपॉर्टेंट है मैं बताऊंगा। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अनंग। ये अनंग का मतलब होता है अन, हलंत लगाओ और फिर लिखो अंग, तो क्या हो जाएगा, अंग का मतलब होता है शरीर, अन मतलब नहीं, जो बिना शरीर का है। तो बिना शरीर क्यों कहते हैं अनंग। और अनंग जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है। अनंग जो है वो कामदेव का पर्यायवाची है, क्योंकि नोट कर लेना, कामदेव का पर्यायवाची बहुत आता अनंग। ये लिखा हुआ है एनग, ए नग। देखो अंकी बिंदी का फर्क है, ए नग। एनग का मतलब होता बिना नग का, जिसमें नग नहीं है उसे कहते हैं एनग। एनग का मतलब होता है बिना नग का। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये भी दोनों पेपर में आते हैं, खूब पूछे जाते हैं। देखिए ये जो उपल लिखा हुआ बेटा, उपल का मतलब होता ओला, और जो उत्पल लिखा हुआ उत्पल, उत्पल का मतलब होता कमल। दोनों अच्छे हैं। उपल कहते हैं ओला, जो ओले गिरते हैं ऊपर से, उन्हें उपल कहते हैं। और देखिए, और उत्पल का मतलब होता कमल, कमल का पर्यायवाची है, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे, हाँ और देखते हैं आगे। इसके अलावा देखो, देखो बेटा ये लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ है डोल। डोल मतलब डोली या पालकी, ठीक है। ये डोल है, डोली या पालकी एक मात्रा वाला है। और ये है डाउल, डाउल औ से बना है, औ डाउल है। डाउल होती बनावट, वो तो आपने सुना होगा डील डोल, कहते नहीं अरे कदकाठी बहुत अच्छी है उसकी, डील डोल बहुत अच्छा। तो डोल मतलब बनावट, ठीक है। हाँ देखो ये है दसन, दसन का मतलब होता है दांत। और ये लिखा हुआ दंसन, डंक मारना, क्या करना, डंक मारना। जैसे बिच्छू होता है ना तो उसने डस लिया, तो दसन कहते हैं। यह है कंकाल, कंकाल सब जानते हैं, अस्थि पंजर को कहते हैं। और ये कंगाल है, कंगाल, कंगाल वही है दरिद्र जिसके पास में कुछ भी ना हो, उसे क्या कहते हैं, दरिद्र कहते हैं, कंगाल कहते हैं उसी को। चलिए अगला सवाल देखो बेटा, अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बहुत अच्छा सवाल है, अगला पेपर में आने लायक है, पेपर में आने लायक है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, मान लीजिए। यह है अवलंब, अवलंब का मतलब होता सहारा। और ये लिखा हुआ ए विलंब, विलंब का मतलब होता देर, ए मतलब नहीं, जो बिना देर के है, कहते नहीं ए विलंब आ जाओ, ए विलंब का मतलब बिना देर करे, बिना देर करने का मतलब शीघ्र आ जाओ, तो ये शीघ्र है बेटा। और ये अवलंब क्या है, ये सहारा है। वादी, वादी कहते हैं वक्ता या फरियादी,
जो फरियादी होता है उसे वादी कहते हैं। और ये वादी है वो ऐसा बनता है, ये वादी है वैसा बनता है। वादी होता है गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ भोजन। आपने नाम सुना होगा, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कहता है कि भैया कुछ आपको परहेज करना पड़ेगा। तो हमने कहा क्या परहेज करें? बोले बादी चीज़ें मत खाना, है ना। तो मैंने कि बादी चीज़ें, बोले चावल वगैरह जैसी चीज़ों को बादी चीज़ें कहते हैं। तो वादी ये वो वाला वादी है, ठीक है। चलिए देखो, ये आ गया जलद। जैल जल मतलब पानी, दे का मतलब देने वाला। पानी कौन देता है? तो बेटा बादल। और ये जल्द है, और जल्द का मतलब होता है शीघ्र। जल्द का मतलब क्या होता है? शीघ्र, जल्दी। देखो इसके बाद लिखा हुआ है जाला। जाला तो तुम जानते हो, जाला क्या है? जाला आ गया भाई, जाला साफ कर दो। जाला एक झिल्ली है ना। और ज्वाला क्या है? ज्वाला एक लपट है। ये दोनों शब्द जरूर याद रखें, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह है जूठा। जूठा, जूठा, जूठा का मतलब होता है खाने से बचा भाग। जैसे हाँ, जैसे कुछ चीज़ें थी वो पहले मैंने खाई, जो बच गया मैंने कहा भैया तुम खा लो, तो वो क्या हो गया? वो जूठा हो गया, जूठा। और यह है झूठा। झूठा, झूठा का मतलब जो सच नहीं बोलता हो, जो सच्चा ना हो, वो क्या है? झूठा। तो याद रखें, बचा खुचा हिस्सा झूठा कहलाता है, और झूठ बोलने वाले को झूठा कहते हैं। यह अर्थी। अर्थी ये वो अर्थी है जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और लोग कंधे पे लेकर जाते हैं, तो अर्थी को कहते हैं हाँ टिकठी। क्या कहते हैं? टिकठी। और अर्थी ये वो वाला अर्थी है जैसे विद्यार्थी है, परीक्षार्थी है ना, शिक्षार्थी है, इस तरीके से। अर्थी का मतलब होता है चाहने वाला। जैसे विद्यार्थी को कहते हैं विद्या प्लस अर्थी, मतलब विद्या को चाहने वाला, ठीक है। तो वो चाहने वाले के लिए आता अर्थी। और ये अर्थी में पूरा रह अगर बना हुआ है तो ये है वही अर्थी जो लेकर जाते हैं लोग, शमशान वाली अर्थी है। देखो अगला जो क्वेश्चन है ये भी इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसमें लिखा हुआ है बेटा अभेद। क्या लिखा हुआ? देखो अभेद, जिसमें भेद नहीं है, इसका मतलब बिना भेद का। ये लिखा हुआ अभेद्य। अभेद्य का मतलब जो तोड़ा ना जा सके। जिसे अभेद्य का मतलब होता है इसे तोड़ा ना जा सके। मानो एक दीवार है, उसमें तुम होल नहीं कर सकते, कंक्रीट की इतनी मजबूत बनी हुई है, तो अभेद्य है। और अभेद जिसमें भेद ना हो, अपने पराये का भेदभाव ना हो, वो अभेद है। अभिमान सब जानते हैं, अभिमान करना, गर्व करना, ठीक है। अभियान करना, अभियान एक चढ़ाई होता है। चलिए यह आसन। आसन क्या है? ये सीट है, सीट। कहते नहीं कोई घर आया है तो आसन बिछा दो भाई, बैठो आसन पे बैठो आप, तो आसन सीट है। और आसन क्या होता है? निकट। आसन क्या होता है? निकट, जो हमारे बिल्कुल नज़दीक है, संलग्न है हमसे, वो आसन है, ठीक है। देखिए इसके बाद में हम देखते हैं, हाँ एक शब्द आता, देखिए कड़ाई। कड़ाई का मतलब क्या होता है बेटा? कहते हैं कड़ाई, कड़ाई का मतलब होता है सख्ती बरतना। कहते हैं जब सरकार या पुलिस सख्ती से पूछताछ करती है तो कड़ाई से पूछताछ करती है, कढ़ाई। और यह है कढ़ाई। कढ़ाई का मतलब होता है जो बर्तनों वाली कढ़ाई है, नहीं होती जिसमें खाना वाना पकाते हैं, वो कढ़ाई है ये, ठीक है। हाँ, आरती का मतलब होता है धूप दीप करना, यह आरती है। और ये आरती है, देखो आरती है, ये होता है एक प्रकार का दुख। हाँ, आहूत करने का मतलब होता, आहूत का मतलब होता यज्ञ, और आहूत का मतलब होता बुलाना। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। आहूत कौन क्या होता है? आमंत्रित करना। और आहूत का क्या होता है? यज्ञ। धन संपत्ति होती है, धन क्या होती है? संपत्ति। और धना कहते हैं प्रीतम। देखो अलग गया, अंतर आ गया। धना किसको कहते हैं? प्रीतम को। प्रीतम जो मतलब प्रिय है हमारे लिए, तो उसे धना कहते हैं। और धन क्या है? धन संपत्ति है, दौलत है। देखो शस्त्र क्या है? शस्त्र सब बच्चों को पता है कि शस्त्र क्या है। शस्त्र एक हथियार है, और शास्त्र कहते हैं ग्रंथों को। कहते नहीं कि भाई तुमने शास्त्र पढ़े हैं क्या? तो शास्त्र ग्रंथ होते हैं और शस्त्र हथियार होता है। सिर, छोटी की मात्रा से सिर बना हुआ है तो ये मस्तक है। और सिर कहते हैं हल को। सिर शब्द हल, सिर कहते हैं हल को, है ना। पुराने दौर के लोग बताते हैं कि अरे भैया हमारे पास कहाँ ज़्यादा ज़मीन है ना। हाँ, 2 सिर की ज़मीन है। 2 सिर का मतलब एक हल से नहीं जुतती, 2 हलों से जुतेगी फिर। तो वो ऐसे ही कह रहे हैं, 1 सिर की ज़मीन, 2 सिर की ज़मीन है। 2 सिर का मतलब 2 हलों से जुताई होती है उनके यहाँ, अच्छी खासी खेती है फिर उनकी। वदन, ये वदन है, देखो बहुत अच्छा वर्ड है। वदन कहते हैं शरीर को। और वदन, वदन होता है चेहरा।
ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लेना। वदन कहते हैं शरीर को, कहते हैं ना बदन में दर्द हो रहा है, इसका मतलब वदन क्या है, वदन शरीर है। वदन क्या है, वह वदन ये चेहरा, फेस, आपका फेस, ये फेस है ना, चेहरा जिसको हम बोलते हैं। देखो इसके बाद में एक शब्द लिखा हुआ है आपाद। पाद कहते हैं पैरों को, पाद कहते हैं पैरों को, पैरों तक, आपाद पैरों तक। तुमने नाम सुना होगा आपाद मस्तक, हिंदी का हमारा एक बनवर्ड आता है आपाद मस्तक। आपाद मस्तक का मतलब होता है सिर से पैरों तक। हम लोग खुशामद करके देख ली, लेकिन वो हमसे राजी नहीं हुए, है ना, वो हमारी बात को नहीं माने। तो आपाद मस्तक, तो इसमें आपाद है, आपात का मतलब होता है पैरों तक। यह आपात आकस्मिक घटना, जैसा आपने सुना होगा आपातकाल, एक ऐसा समय, इमरजेंसी का जो समय है वो आपातकाल है। असक्त, असक्त का मतलब होता है उदासीन। असक्त अगर बड़े से ऐसा बनता तो वो होता कमजोर, जिसमें शक्ति नहीं है। देखो ये होता है कल्पना, कल्पना नहीं है कल्पना। कल्पना का मतलब होता है दुखी होकर बिलखना, दुखी होकर रोना, मतलब वो होता कल्पना, है ना, ये दुख प्रकट करना, है ना। कभी कभी आपने देखा होगा कि हंसी मजाक में लोग एक दूसरे से कह देते हैं, जैसे कोई चीज़ आदमी खा रिया है, किसी से नहीं कि वो गिर जा, अच्छा तू कल्प रिया है, तो कल्पना वही कल्पना होता है, यानी। और ये होता कल्पना, कल्पना का मतलब होता है एक मूर्त विचार करना, है ना, कोई काल्पनिक विचार जिसको हम कहते हैं। ये दोनों बहुत अच्छे शब्द हैं, इनको समझ लेना। कांति का मतलब होता है चमक, क्लांति का मतलब होता है थकान। तो कांति और क्लांति दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कांति का मतलब होता है चमक और क्लांति का मतलब होता है, हाँ, क्लांति का मतलब होता है क्या, हाँ, क्लांति का मतलब होता है थकान। तुमने जैसे सुना होगा कि ये दंत कांति बाबा रामदेव का, तो दंत कांति, है ना, दंत कहते हैं दांतों को, कांति मतलब चमक। अगर रगड़ोगे मुंह पे दांतों पर तो दांत आपके चमक जाएंगे, है ना। तो कांति कहते हैं चमक को, और क्लांति किसे कहते हैं बेटा, हाँ, थकान। देखो ये लिखा हुआ है, एक शब्द आता है, देखिए, हाँ, ये लिखा हुआ गुटका, एक गुटका लिखा हुआ है, एक है गुटी का। तो गुटका क्या है, गुटका एक पुस्तक है, छोटी किताब, छोटी किताब को गुटका कहते थे। जैसा हाई स्कूल इंटर में आपने प्रैक्टिकल करा होगा तो उसके गुटके आते थे, है ना, जिन बच्चों ने किया होगा उनको याद होगा, हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री का। तो गुटका पुस्तक होती है, ये गुटी का, कम आबादी वाली जगह जहाँ बहुत कम लोग रहते हैं उसे गुटी का कहते हैं। ये करोड़ लिखा हुआ, करोड़ ये संख्या है, और ये करोड़ है, करोड़ का मतलब होता है केंद्र। जैसा आप सुनते हो कि पृथ्वी के करोड़ में निफे है, निकिल और फेरस, तो करोड़ है, करोड़ मीन्स होता केंद्र, याद रख लें। यह कोस, कोस का मतलब होता दूरी, और यह कोस बड़े से ऐसा बनने वाला, ये होता घेरा या आवरण। ये कोस घेरा या आवरण होता है ये कोस। मणि, मणि होता है एक रत्न, मणि जो होती है एक रत्न को कहते हैं। और ये मणि है बड़ी की मात्रा से, ये सांप की मणि है, ठीक है, सांप वाली मणि है। देखो इसके बाद ये लिखा हुआ है आपके पास में, ये लिखा हुआ है लेस, सूत का बना जालीदार फीता, ये लेस है। और ये लेस बड़े से बनता है, ये होता अंश, कहते हैं लेस मात्र भी, हाँ, वो अपनी जगह से इधर को नहीं हुआ, अंश मात्र भी, ठीक है। यह है पीड़ा, ये दर्द है, कहते हैं पीड़ा, इसी से बनता पीड़ित। यह है पीढ़ा, पीढ़ा क्या है, चौकी, गांव में बैठने की चौकियां होती थी, उसे पीढ़ा कहते थे, है ना, कि बेटा तेरी दादी आई है, पीढ़ा उठा ला, बैठेंगे, वो पीढ़े पे बैठते थे, पीढ़ा होता था, ठीक है। ये देखो ये लिखा हुआ अरबी, ये चूंकि एक भाषा है, और ये लिखा हुआ अरबी, ये घुइयाँ है, जो घुइयाँ हम खाते नहीं, घुइयाँ की सब्जी खाई होगी आपने, घुइयाँ, इसको कहते हैं अरबी। वैसा बनेगा वो, और ये वैसा बनेगा। चलिए देखो, और देखो ये लिखा हुआ है अवधि, अवधि क्या है, ये भाषा या बोली है, अवध की जो भाषा है, और ये अवधि लिखा गया है, हाँ, इसमें छोटी की मात्रा आएगी, ये समय है। गणना कहते हैं, ये चुभना, कहते नहीं है कि हाँ, ये जो बच्चे हैं ये तुम्हें आंखों में गड़ रहे हैं, गड़ना कहते हैं, गढ़ना या चुभना, ठीक है। और ये गणना करना है, गणना गिनती करना, मतलब ये अगम है, ए मतलब नहीं, गम मतलब जाना, जहां आप जा नहीं सकते, जाने में दिक्कत होगी उसे दुर्गम भी कहते हैं। और ये आगम है, आगम कहते हैं उत्पत्ति को। ये पंथ है, पंथ कहते हैं संप्रदाय को। ये पथ है, पथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक है, पथ का मतलब क्या होता है बेटा, रास्ता।
और देखो देखो, ये बहुत अच्छा शब्द लिखा हुआ है, बहुत अच्छा वर्ड लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ प्रणय। प्रणय का मतलब होता प्रेम, और परिणय विवाह। ठीक है, परिणय विवाह। जब आपने शादी वादी का कार्ड देखा होगा तो जहाँ लड़की और लड़के का नाम होता है बीच में परिणय लिखा हुआ होता है, संग लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो विवाह। कृपण सब जानते हैं, कृपण क्या होता है? कंजूस होता है। और कृपाण क्या होती है? कटार होती है। कटार, कटार कह सकते हैं या तलवार कह सकते हैं। कृपाण तो तलवार का पर्यायवाची भी है। कपिस का मतलब होता है मटमैला। कपिस, कपिस कहते हैं मटमैला, मिट्टी जैसा जिसका रंग है मटमैला। और यह कपीस, कपीस कहते हैं हनुमान को, और कपीस अंगद का पर्यायवाची भी है। तो हनुमान का पर्यायवाची ज़्यादा महत्वपूर्ण है कपीस। ये कहते हैं कटिबद्ध। कटिबद्ध होने का मतलब होता तैयार रहना, और ये होता कटिबंध। कटिबंध, कटी कहते हैं कमर को, कटी कहते हैं कमर को, और बंद मतलब बांधने वाला, जो कमर बंद होता है, नाड़ा या कमर बंद जिसको हम कहते हैं, वो होता है कटिबंध। देखिए, ये आय है, सबको पता आमदनी होती है। ये आयु है, आयु का मतलब उम्र होता है। यह है देखो श्रवण। श्रवण, ये दोनों वर्ड बहुत अच्छे हैं। श्रवण वाला शब्द बहुत अच्छा है, तैयार कर लेना आप। ये दोनों शब्द आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। ये श्रवण है, हाँ ये श्रवण है, श्रवण का मतलब होता है सुनना। ये श्रमण है ना, श्रमण का मतलब होता है भिक्षु, भीख मांगने वाला। ये पहला आ गया है, अंश बड़े से ऐसा बना है तो हिस्सा है, और अंश छोटे से ऐसा बना है तो वो कंधा है। ये भी शब्द बहुत बार पेपर में आता है, बहुत अच्छा शब्द है ये, है ना। हाँ, उसे कहते हैं देखिए जरठ। जरठ का मतलब होता बूढ़ा, और ये लिखा हुआ है जठर। ठीक है, जठर का मतलब होता पेट, जठरा अग्नि। ये लिखा हुआ ताक। ताक का मतलब होता घूर कर देखना, है ना। बिना पलक झपके लगातार किसी चीज़ को हम देखते हैं तो लोग कहते हैं क्या ताक रिया है तू, तो कहते हैं ताक। ताक का मतलब होता है घूर कर देखना, बिना पलक झपके बहुत देर तक देखना, ताक कहलाता है। यह ताक दीवार का आला। पुराने घर जो होते थे उन पुराने घरों में डिबिया रखने के लिए एक आला बनाया जाता था, उसे हम ताक कहते थे। ठीक है, वो कैसा बनता ताक, और ये ताक जो है ये कैसा बनता है। देखिए ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ चपत, है ना। लोग भी कहते थप्पड़ मारना, क्या है कहते नहीं, अगर तेरे चपत मार दिया तो अभी तुझे अकल आ जाएगी। चपत, ये चपत है। और ये क्या बेटा? चंपत। चंपत का मतलब होता है गायब होना। कहते हैं वो पैसे लिए उसने और वहाँ से चंपत हो गया, गायब हो गया। मतलब नित का मतलब होता है रोजाना या प्रतिदिन। नित का मतलब होता है रोजाना या प्रतिदिन। और नत का मतलब होता है झुका हुआ। नत का मतलब होता है झुका हुआ। आचार कहते हैं रीति व्यवहार को, और जो आचार्य होते हैं उनका मतलब होता है विद्वान, है ना। ये दोनों बहुत अच्छे हैं। प्रहार करना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रहार करना मतलब मारना, और ये होता परिहार करना। परिहार कहते हैं त्यागने को, त्यागना या छोड़ देना। परिहार करना मतलब त्याग देना, छोड़ देना। ठीक है, और प्रहार करना मतलब हमला करना या आक्रमण करना या मारना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए ज़्यादा है। और देखिए आदि सुना होगा, आदिकाल प्रारंभिक काल होता है, और आदि देखो ये, हाँ देखो थोड़ा सा अंतर है दोनों में। ये जो आदि है छोटी की मात्रा से बना है, ये आदि काल वाला है प्रारंभिक। और ये होता आदि मतलब अभ्यस्त। अभ्यस्त, अभ्यस्त का मतलब होता ये आदि जो होना होता है ना, लत लगना। मतलब अगर गलत चीज़ है तो उसे लत भी कह देते हैं। तो आदि का मतलब होता है, आदि का मतलब होता है किसी चीज़ का ज़्यादा जिसने अभ्यास कर रखा हो, अभ्यस्त, ये लत। और वो जो आदि लिखा हुआ वो आरंभ। देखो यह है परिणाम। परिणाम क्या होता है? फल या नतीजा। और यह है परिमाण। परिमाण होता मात्रा। अगला क्वेश्चन देखो, ये लिखा हुआ वसन। वसन सबने सुना होगा। हाँ, वसन क्या होता है बेटा? वसन कहते हैं वस्त्रों को। और यह है व्यसन। व्यसन होता बुरी आदत। जो भी बुरी आदतें होती हैं वो सब व्यसन कहलाती हैं। ठीक है, बुरी आदत को व्यसन कहते हैं, और वसन कहते हैं वस्त्रों को, कपड़ों को। ये लिखा हुआ सपुत्र। स मतलब सहित, पुत्र मतलब पुत्र सहित है ये। और यह सुपुत्र। सु मतलब होता अच्छा पुत्र। जो अच्छा पुत्र है वही श्रेष्ठ पुत्र है। ऐसे लिखा हुआ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने लायक होता है। यह भवन। भवन होता है मकान, बिल्डिंग।
और ये भुवन, भुवन होता संसार या लोक, है ना। तो त्रिभुवन, 3 संसार हैं, है ना, 3 लोक हैं। और भवन क्या है? मकान। ये केस है, केस ये छोटे से ऐसा बनता है केस, तो ये मुकदमा है। और ये बड़े केस है, बड़े से ऐसा केस बनता है तो ये बाल है। ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए पेपर में आने वाले। छोटे से ऐसा बनने वाला केस मुकदमा है, बड़े से ऐसा बनने वाला केस बाल है, जैसे केस नली। देखिए ये लिखा हुआ है जर, जर का मतलब होता दौलत। और ये लिखा हुआ जरा, है ना। जरा संपत्ति तो नहीं है, गलत है। वैसे जरा शब्द जो होता है वो होता थोड़ा सा। जरा का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा, कहते हैं जरा सा, थोड़ा सा। देखो ये बहुत अच्छा वर्ड है नीरज, है ना। नीर कहते हैं जल को, जय का मतलब जन्म, तो नीरज कहते हैं कमल को। और यह है नीरुज, नीरूज, है ना। नीरूज का मतलब होता है रोग रहित, जिसके अंदर बीमारियां ना हो। ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सकल आप जानते हैं, ये सकल जो है वो संपूर्ण है, जैसा सकल आए, संपूर्ण आए। ये क्या है? सकल, ये बड़े से संबंध वाला सकल है, ये अंश है। और एक होता शक्ल, शक्ल ये वाला शक्ल, ये वाला शक्ल अगर कहीं आता तो वो होता सूरत। क्या है? सूरत है, सकल सूरत। ये बहुत पेपर में आता है, ये दोनों शब्द बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए। यह है कलश, कलश को तो सब बच्चे जानते हैं, घड़ा होता है, घड़ा होता है कलश। यह कुलिस, कुलिस का मतलब होता है वज्र, वज्र कहते हैं कठोर को, तो कुलिस जो है वो वज्र है, वज्र का मतलब होता है कठोर। ठीक है, देखिए इसके बाद, हाँ ये लिखा हुआ बहुत अच्छा वर्ड है ये भी, ये शब्द लिखा हुआ है बेटा सूत। सूत का मतलब होता है एक धागा, और ये होता है सुत, सुत का मतलब होता है पुत्र। अगर आ लगा दोगे तो सुता बन जाएगा, सुता का मतलब हो जाएगा बेटी। ठीक है, ये लिखा हुआ ताम्र चूर, ताम्र कहते हैं तांबे को, चूर का मतलब होता है चूरा, मतलब तांबे का बुरादा। यह है ताम्र चूर्ण, ताम्र चूर्ण कहते हैं मुर्गे को। एक ताम्र चूर है वो चमड़े तांबे का बुरादा है, और एक ताम्र, हाँ ताम्र चूर्ण है वो मुर्गा है। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, देख लेना, अच्छे वर्ड हैं। ये लिखा हुआ कृत, कृत का मतलब होता किया हुआ, जैसे कृत कार्य, किया हुआ कार्य। यह क्रीत, क्रीत का मतलब होता खरीदा हुआ। क्रीत का मतलब क्या होता है बेटा? खरीदा हुआ, जो तुमने परचेज करा है, खरीदा है, वो क्रीत कहलाता है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हाँ ये लिखा हुआ है, इसके बाद ये लिखा हुआ देखो आधी, आधी का मतलब होता मानसिक कष्ट, और ये व्याधि ये होता है शारीरिक कष्ट। कष्ट 2 प्रकार के होते हैं, एक दिमागी कष्ट होते हैं उन्हें आधी कहते हैं, और एक शरीर पर इफेक्ट डालते हैं, है ना, उनको हम व्याधि कहते हैं। तो व्याधि क्या है? शारीरिक कष्ट है, और आधी क्या है? मानसिक कष्ट है। ये गाड़ी है, गाड़ी, गाड़ी कोई यान वगैरह है, ठीक है। और ये गाड़ी है, गाड़ी, गाड़ी मतलब गहरी, जैसे कहते हैं बड़ी गाड़ी दोस्ती है उनमें, तो गाड़ी मतलब कौन सा, है ना, ये वाला गाड़ी। ये देखो बहुत अच्छा वर्ड है, पेपर में खूब आए हैं ये नियत का मतलब होता है निश्चित, नियत का मतलब होता है निश्चित, जो फिक्स है, इसी से बनता है, नियत से बनता है नियतांक। ठीक है, साइंस में पढ़ा होगा आपने नियतांक, जो नियत है। और ये है नियत, ये नियत है, ये नियत है। नियत होता इरादा, कहते नहीं तुम्हारी नियत खराब है, तुम्हारा इरादा खराब है, तो एक नियत है वो इरादा है, और एक नियत है वो निश्चित है। यदा संस्कृत में आता है, यदा का मतलब होता है जब, कदा का मतलब होता है कब। ठीक है, यदा कदा, जब कब। देखो इसके बाद में लिखा हुआ बेटा, हाँ इसके बाद में लिखा हुआ है, ये कह रहे हैं अंत, अंत का मतलब वही समाप्ति, और यह है अंत्य, अंत्य का मतलब होता है नीच। जैसे एक शब्द आपने सुना होगा अंत्योदय, अंत्योदय, इसको अगर हम तोड़ते हैं तो ये वाला अंत्य बनता है, अंत्य, ये वाला अंत्य बनेगा, अंत्य प्लस उदय। अंत्य का मतलब जो नीच है बेचारे, बहुत नीचे हैं समाज में, उनके उदय के लिए सरकार जो योजना चलाती है उनको हम अंत्योदय कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना, बहुत अच्छा है।
पेपर में ये भी खूब आता है, ये लिखा हुआ है अंगना, चंद्र बिंदु लगा हुआ, देखो यह आंगन, घर के आगे की जगह आंगन कहते हैं, उसे अंगना कहते हैं। यह अंगना, अंगना कहते हैं स्त्री को, है ना, क्या कहते हैं, स्त्री, महिला। इंदु कहते हैं, इंदु, इंदु चंद्रमा होता है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। और इंदर जो है ना, इंदर वो चूहा का पर्यायवाची है, चूहे को मूसक भी कहते हैं, इंदर भी कहते हैं, ठीक है, हाँ इंदर। ये लिखा हुआ रित, रित का मतलब होता सत्य, रित का मतलब होता सत्य है। और यह ऋतु, ऋतु का मतलब होता है बेटा मौसम, ऋतु का मतलब होता है मौसम। देखिए इसके बाद यह आता है और का मतलब होता तरफ, और यह और का मतलब होता तथा। ये पहला वाला जो और है ये दिशा के लिए आता है, ठीक है, पूरब के लिए, पश्चिम के लिए, तुम्हारी ओर, हमारी ओर, इस तरीके से है। और जो दूसरा वाला और होता है ना, और का मतलब होता है इसके बाद भी, है ना, इसके बाद भी, मतलब अगर कोई आदमी हाँ पैसे कमा रहा तो कहेगा और कमाओ और कमाओ और कमाओ, और वाला हिसाब है ये। कंज, ये बहुत अच्छा शब्द है, कंज कहते हैं कमल को, बहुत अच्छा वर्ड है। कंज का मतलब होता है कमल, और कुंज का मतलब होता बगीचा, दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखो, हाँ कुंज में रह लगा दिया तो बन गया कुंजर, कुंजर का मतलब होता हाथी। और कंज में रह लगा दिया तो कंजर, कंजर का मतलब हो गया नीच, है ना, नीच का मतलब है जो नीची सोच रखने वाले लोग हैं, ठीक है, जिनकी सोच बहुत मरी हुई होती है, हाँ उनके लिए कंजर मतलब नीच। देखो इसके बाद में एक बहुत अच्छा सवाल है ये, और ये पर्यायवाची भी बन जाएंगे, तैयार कर लें इनको अच्छे से भैया। पर्जन्य कहते हैं बादल को, पर्जन्य बादल का पर्यायवाची है, बादल का पर्यायवाची पर्जन्य होता है। ये परजन, पर मतलब दूसरा, जन मतलब मनुष्य, कोई अगर दूसरा मनुष्य है तो उसे अन्य व्यक्ति बोलेंगे, और जो अन्य है हाँ उससे अगर हमारी बातें नहीं बन पा रही हैं तो वो शत्रु है। फुट, फुट कहते हैं अकेला या इकहरा, और फूट का मतलब होता मतभेद, फूट पड़ गई। ये फण का मतलब होता है फण, फण का मतलब होता है सांप का फण जो होता है। और ये जो होता है फन, ये फन होती है कला, है ना, इसी फन से बनता है फंकार, फंकार शब्द आता है, फंकार का मतलब होता है जो कलाकार लोग होते हैं उनको फंकार बोला जाता है, ठीक है, फंकार। वली, बली में अगर बड़ी छोटी की मात्रा आ रही है वली, तो वली छोटी की मात्रा से बनता बलिदान देना, कुर्बानी देना। और बली में अगर बड़ी की मात्रा है तो हो जाएगा ताकतवर, वली में अगर बड़ी की मात्रा बली तो ताकतवर, और अगर बली में छोटी की मात्रा है तो वो होता है कुर्बानी या बलिदान। देखो इसके बाद है एक शब्द है हाँ बास, ये बास, और ये बास, बासा बन रही है तो ये गंध है, गंध कहते नहीं अरे बड़ी बास आ रही है यहाँ, यहाँ बहुत बास आ रही है, तो बास क्या है, स्मेल है, गंध है। और ये वास है, वास, वास स्थान जैसे निवास स्थान, ठीक है। ये बंदी बैसा बनया है, तो बंदी का मतलब होता कैदी, और वंदी का मतलब होता भाट, भाट कहते थे जैसे गाने बजाने वालों को भाट कहते थे। यह है बहु, बहु का मतलब होता बहुत ज़्यादा, और ये बहु पे बड़ों की मात्रा ही है बधू, ये क्या कहलाएगा, बधू। जैसे बहु आता ना, बहुज्ञ, बहुत कुछ जानने वाला, बहुज्ञ, और ये बहु है बधू। बाण, बाण होती है आदत, और यह है बाण, बाण कहते हैं तीर को, जैसे धनुष बाण आता है तो उसमें कहते हैं बाण। चलिए देखो इसके बाद हाँ यह है, देखो बेटा यह है बाजू, बहा, जो बाजू है ना उसको बहा बोलते हैं। और ये वाजू है, वाजू, वाजू का मतलब होता है बिना। मद का मतलब होता है अहंकार, और मद्य का मतलब होता है मदिरा या शराब, मद्य। मेघ जो है वो बादल होते हैं, और मेध जो होता है वो यज्ञ होता है, जैसा अश्वमेध यज्ञ नाम सुना होगा आपने। मोर जो होता है, देखो बहुत अच्छा शब्द है ये वाला मोर जो है, मोर, मोर पर अगर एक मात्रा लग रही है तो ये मयूर को दिखाएगा। और मौर है, मौर मुकुट, तो मौर किसके लिए आएगा, मुकुट के लिए आएगा, जो सेहरा होता है, सेहरा, सेहरे को मुकुट कहते हैं। चलिए और देखो एक शब्द लिखा गया है, हाँ एक शब्द लिखा गया है यम,
यम कहते हैं यमराज को, मतलब काल। और एक होता है याम, याम होते हैं पहर। जैसे कि 8 पहर होते हैं 4 दिन में और 4 रात में, 8 पहर होते हैं 24 घंटे में, तो वो होते हैं याम। ठीक है। और यम कौन है? काल, यमराज है। रोचक, रोचक जो रुचिकर है। रेचक ये दस्तवार है, दस्त की एक बीमारी होती है, उसे रेचक बोलते हैं, ये बीमारी है रेचक। ठीक है। रिस, ये रिस क्या है? रोष है। और ये रीस, रीस क्या है? ये ईर्ष्या है। ये लक्ष्य है, लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का ये उद्देश्य है। और लक्ष्य क्या है? लक्ष्य होता है लाख, लाखा महल। तो लक्ष्य कहते हैं संस्कृत में लाख को, जैसे करोड़ को कोटि कहते हैं ना, ऐसे ही लाख को लक्ष्य कहते हैं। देखिए इसके बाद ये लिखा गया है, एक शब्द है लोभ। लोभ लालच होता है। एक होता है लोम, लोम होता है रोम, रोम रोंगटे वाला रोम। ठीक है। ये देखो बहुत अच्छे शब्द हैं दोनों ये है सिरा। सिरा जो हमारे शरीर के अंदर सिराएं होती हैं, है ना, जो नाड़ी वगैरह है वो सिरा है। ऐसे ये वाला सिरा जो बनता है वो छोर है। तो ये जो है ना सिरा जो है ये नस है, नस, नस वाली सिरा है। और ये सिरा पकड़ लो यार, एक सिरा मैं पकड़ लेता हूं, सिरा होता है छोर। देखिए ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यह है सम, शम का मतलब होता है शांति। और ये छोटे से सम बनता है, सम, सम का मतलब होता है समान। ठीक है। सर, ये सर बड़े से बनता, सर होता बाण। जैसे भीष्म पितामह को सरसैया पर सुलाया गया था, सरसैया। तो सरसैया का मतलब होता सर, मतलब बाणों की, सैया मतलब खाट बना दी गई थी, इतने बाण उनके भीष्म पितामह के मारे गए थे। तो सरसैया, सर मतलब बाण। और ये सर शब्द वो है जो झील के लिए आता, सरोवर। शर्व, ये सर्व अगर बड़े से बनता तो भगवान शिव को बताता है, और सर्व में अगर छोटा सा है तो वो सबके लिए आएगा, जैसे सर्वसम्मति। शशधर जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है, शशधर। और शशिधर कहते हैं किसको? भगवान शिव को। शशधर चंद्रमा का पर्यायवाची है, और शशिधर जो भगवान शिव को कहते हैं, क्योंकि शशि भी चंद्रमा को कहते हैं। तो हाँ, शशिधर, जिसने शशि को धारण कर रखा है वो भगवान शिव हैं। देखो इसके बाद में है बेटा, ये लिखा गया है, हाँ ये लिखा गया है शुल्क, शुक्ल, शुक्ल मतलब सफेद। एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं 15-15 दिन के, एक को कहते हैं हम शुक्ल पक्ष और एक को कहते हैं कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल है, जो शुक्ल है वो है सफेद। यह शुल्क, शुल्क होता है फीस। ये होता सूर, मतलब जो वीर होते हैं, और ये सूर होते हैं, सूर का मतलब अंधा। ठीक है। सूर का मतलब अंधा भी होता है, सूर, सूरदास को भी कहते हैं। ये होता सुर, सुर होता लय, और सुर का मतलब देवता भी होता है ना। सुर देवता होते हैं, लय को भी कहते हैं यार सुर में गा लो भैया, तो सुर लगा लो, मतलब सुर में गाओ, लय में गाओ। सुर देवता भी होते हैं। ये हुति है, हुति, हुति जो है वो हवन है, बहुत अच्छा वर्ड है। हुति कहते हैं हवन को। और हुति क्या है? हुति बुलावा है। हुति क्या है? बुलावा। ठीक है। हुति क्या है? वो है बुलावा। देखो ये लिखा हुआ है दारू। ये दारू वही है जो आप समझ रहे हैं, शराब है ये। और ये दारू पे छोटों की मात्रा, रै पे छोटा ऊ है ये। तो यह है लकड़ी। लकड़ी, कितना छोटा सा अंतर है। अगर दारू में बड़ा ऊ बना हुआ है तो शराब, और दारू में छोटा ऊ बना हुआ तो लकड़ी। ये अंतर आपको समझ कर जाना पड़ेगा। ठीक है। पवन जानते हैं, पवन क्या होता है? पवन वायु को कहते हैं, हवा को कहते हैं। और पावन किसे कहते हैं? पावन कहते हैं पवित्र को, जो पवित्र है कहते हैं पावन आत्माएं हैं ये, पवित्र आत्माएं हैं ये। चलिए और देखो, देखो यह है प्रदीप, प्रदीप, प्रदीप का मतलब होता है दीपक। यह प्रतीप, प्रतीप का मतलब होता है उल्टा। बहुत अच्छा वर्ड है ये, दोनों बहुत अच्छे हैं। प्रदीप तो लगा सकते हैं आप, प्रदीप का मतलब दीपक होता है, और प्रतीप जो है वो होता है उल्टा। और प्रतीक जो होता है, प्रतीक वो होता है चिन्ह। पास, नजदीक। पास अगर बड़ा से बनया पास में तो वो होता है फंदा। क्या होता है? फंदा। और पास में छोटा सा बनया तो वो नजदीक है, और पास में बड़ा सा बनया तो वो हो जाएगा बेटा फंदा।
पर्यंत तुमने नाम सुना होगा, जीवन पर्यंत, जीवन पर्यंत, जीवन तक। तो पर्यंत जो है ना, पर्यंत बेटा उसका मतलब होता तक, जीवन पर्यंत मैं इस जगह को नहीं छोड़ूंगा, मतलब मरने तक, तो जीवन तक। यह है पर्यंक। सब बच्चों को बता, पर्यंक जो है वो पलंग होता, पलंग। ये तत्सम है, पर्यंक उसका होता है क्या, पलंग। देखिए इसके बाद देखें, हाँ इसके बाद लिखा हुआ है, बहुत अच्छे वर्ड हैं बेटा ये सब। ये नीर, नीर का मतलब होता है जल, और एक होता है नीड़, नीड़ का मतलब होता है घोंसला, नीड़ का निर्माण फिर से, ठीक है। हाँ, हरिवंश राय बच्चन की किताब का नाम है नीड़ का निर्माण फिर से। तो नीर जो है, नीर, नीर जल को कहते हैं, और नीड़ का मतलब होता है घोंसला, ठीक है, घोंसला। नमः, नमः का मतलब होता है प्रणाम करना, और नम, नम सब जानते, तरल, नम है नमी है जहाँ तरल पदार्थ है। ये लिखा हुआ धूरा, धूरा क्या होती है, धूप, और ये होता धुरा, धुरा होता अक्ष, जिसको अंग्रेजी में एक्सल कहते हैं। गाड़ी का एक्सल होता है ना, तो उसे धुरा कहते हैं, धुरा टूट गया गाड़ी का, ठीक है। यह है दिनांक, दिनांक होती है तारीख, और यह है दिनांड, दिनांड का मतलब होता है अंधकार। दिनांत क्या हो जाएगा, दिनांत संध्या हो जाएगी। ये सवाल पेपर में आया था, ये पर्यायवाची भी, ये समझ लो, ये इतने अच्छे वर्ड हैं, ये पर्यायवाची में भी काम कर जाएंगे आपको, ठीक है, बहुत, क्योंकि शब्द ही बहुत शानदार है। और पेपर में पर्यायवाची हो, विलोम शब्दों, कहीं ना कहीं अगर आपको अच्छे से याद है तो आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। विलोम बना लें, अनेकार्थी बना लें, पर्यायवाची बना लें, कहीं भी तत्सम तद्भव में लगा लें, कहीं भी आप लगा सकते हैं इसको। तो बहुत अच्छे शब्द हैं, पेपर में आने लायक है सब। देखिए यह है दर्प, पेपर में आया था ये पर्यायवाची के रूप में। दर्प का मतलब होता है अहंकार, और ये लिखा हुआ दर्भ, दर्भ का मतलब होता है धन। दर्प अहंकार होता है, और दर्भ क्या होता है बेटा, धन। यह दोष, दोष तो आप सब जानते हो, जो अपराध आपने करा है वो आपका दोष है। ये दोष में छोटा सा है, ये मित्र है, जिसे दोष को हम दोस्त में बदल देते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखो, ये लिखा हुआ है, हाँ, द्वीप, दो बार पीने वाला, मैंने बताया भी था। द्वीप क्या होता है, हाथी का पर्यायवाची है, दो बार पीने वाला, पहले सूंड में पिएगा, फिर सूंड के बाद मुंह के अंदर पिएगा वो, तो द्वीप है यह। द्वीप, द्वीप का मतलब होता है, वैसे ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, द्वीप, दो बार पीने वाला, यह द्वीप है ना। द्वीप टापू, टापू बताया था। ये बहुत अच्छा शब्द, देखिए ये वाले, यह तरी, तरी होता है नाव, और ये जो तरी है ना, बड़ी की मात्रा वाला, ये गीलापन है ना, जैसे सब्जी की तरी, सब्जी की तरी होती है, उसमें बड़ी बनेगी, गीलापन तरी कहलाता है। ये कहलाता तप्त, तप्त का मतलब होता है गर्म। ये होता है तृप्त, तृप्त का मतलब होता है संतुष्ट। जैसा आपको भूख लग रही थी, आपने खाना खा लिया तो आप तृप्त हो गए, अब आपकी भूख खत्म हो गई, आप संतुष्ट हो गए हैं। ये अभी मैंने बताया था, पहला आ गया था ये तरंग, तरंग होती है लहर, और तुरंग बताया था बेटा, तुरंग क्या होता, तुरंग होता घोड़ा। तो तरंग और तुरंग दोनों महत्वपूर्ण है। देखो ये लिखा हुआ है तुंड, जैसे वक्र तुंड होता, तुंड का मतलब होता मुंह, और ये होता तुंद, है ना, ये होता है तुंद, तुंद का मतलब होता पेट। यह है, देखो यह है तारीख, मतलब तिथि, और यह है तारीख। अगर ख की जगह क्या बना दिया आपने तो बन जाएगा वो काला। तो तारीख पेपर में आने लायक शब्द दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है, समझ लो। तारीख अगर कैसा बन गया तो काला, और तारीख है तो वो तिथि। ताऊ, ताऊ, एक तो ताऊ, ये ताऊ है ना, पिताजी के बड़े भाई ताऊ कहलाते हैं, और एक ताऊ छोटा ऊ होगा तो उसका मतलब होता क्रोध, ठीक है। पिता के बड़े भाई ताऊ कहलाते हैं, और ये है ताऊ छोटे, उसे क्रोध। ये देखो तनु, तनु का मतलब होता पतला, ये तनु बड़े की मात्रा से बनता तो होता है ये पुत्र, ठीक है, तो बन जाएगा ये पुत्र। देखो इसके बाद सब अच्छे शब्द चल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तंत्र, तंत्र का मतलब होता है इच्छा, और तंत्र होता है योग शास्त्र, ये जाल। टुक, टुकु मतलब होता है थोड़ा सा, और टूक का मतलब होता है टुकड़ा। टूक कहते हैं टुकड़ा, दोनों अच्छे हैं, टुक थोड़ा और टूक टुकड़ा।
ये देखो लिखा हुआ है जायज। भाई जो जायज है वो उचित है, आपको जायज ही कहा जाएगा। जो जायद है वो होता अधिक, जायद का मतलब होता अधिक। देखो देखो बेटा, ये लिखा हुआ है जगत। जगत होता कुएं का चबूतरा, जो कुआं बना हुआ होता है ना उसके चारों तरफ एक चबूतरा होता है, उसे जगत कहते हैं। और अगर इस जगत में हलंत लगा दिया आपने, हलंत लग गया तय में, तो बन जाएगा संसार। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है जगत, और ये वाला इंपॉर्टेंट है जगत। छाछ, छाछ सब जानते हैं। हाँ छाछ, ये छाछ है, छाछ फटकने वाला छाछ जो होता है। सूप भी कहते हैं, सूप। सूप मतलब छाछ होता है जिससे चावल वावल फटकते हैं घर में, तो छाछ है ये छाछ है, छाछ। छाछ क्या है? लस्सी, मट्ठा, छाछ है। चंद्र सब जानते हैं, चंद्रमा होता है। चंद्र का मतलब थोड़ा, है ना, जैसे चंद्र दिनों का मेहमान है वो, अब थोड़े दिनों का। ठीक है, हाँ चंद रुपये की जरूरत है, थोड़े से रुपए। ये लिखा हुआ है चरी। देखो अगर चरी में छोटी की मात्रा आ रही है तो वो पशु है, और चरी मतलब चरने वाला, और बड़ी की मात्रा आ रही चरी में तो वो जासूस है। दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, दोनों महत्वपूर्ण है। याद रख लेना, पुलिस में ऐसे शब्द आपके लिए देखने के लिए मिल जाएंगे आपको, कहीं ना कहीं ऐसे सवाल आपके आसपास आपको नजर आएंगे। देखिए ये दोनों अच्छे हैं, अभी मैंने बताया था इससे पहले भी। अगर सर लिखा हुआ है तो वो तालाब या सरोवर, अभी बताया था मैंने। और सर बड़े से ऐसा बन गया तो वो बाण है या तीर है। सर्व पहला आ चुका, सर्व मतलब सबके लिए है, और सर्व में बड़ा सा बन गया तो भगवान शिव के लिए है, ये भी आ चुका है। वस्तु क्या होती है? वस्तु कोई चीज होती है। और वास्तु क्या है? वास्तु घर मकान बिल्डिंग होती है, सब वास्तु में। लाश, देखो लाश में बड़ा सा है तो लाश मतलब मृत, डेड बॉडी है। और लाश में हाँ छोटा सा बन गया तो रास है, रास मतलब राशि, रास आना, राशि होना मतलब। ठीक है, और देखो देखो देखिए यह है बूरा। बूरा वो ये शक्कर जो खाते हैं, भैया थोड़ी बूरा देना हमें, है ना। और ये बुरा, कहते हैं यार तुम तो बुरा मान गए, नाराज हो गए, है ना, खराब होना किसी चीज का। ये वान क्या है? वान, बाण एक चमक है। और ये बाण क्या है? बाण एक तीर है। ये देखो प्रहार क्या करना है? आक्रमण करना है या चोट करना किसी पर। और ये प्रहर है, प्रहर कहते का मतलब होता है समय। जैसे मैंने बताया 8 पहर होते हैं, प्रहर या पहर 8 होते हैं, 4 दिन में और 4 रात में। देखो ये लिखा हुआ था प्रकोट, और एक है प्रकोप। सब बच्चों को पता है, सब बच्चों को पता है कि प्रकोप क्या हो सकता है। तो प्रकोप क्या है? किसी पर क्रोध करना। और प्रकोट क्या है? परकोटा। परकोटे का मतलब होता है 4 दीवारी। जैसा चारों तरफ से दीवार बना लेते हैं, किलेबंदी कर लेते हैं, तो वो प्रकोट कहलाता है या परकोट कहलाता, परकोटा। ये सब जानते हैं। पोत्र कौन होता? पोता। और यह पोत अगर एक मात्रा और तय हो केवल तो होता है जहाज, जलपोत जिसको हम कहते हैं, पानी वाले जहाज। ये प्रबल का मतलब सबको पता है, जिसमें बल है मतलब शक्तिशाली। और ये प्रवर है, प्रवर का मतलब होता है श्रेष्ठ। अवर और प्रवर, अवर मतलब छोटा और प्रवर मतलब बड़ा। नापाक का मतलब सबको पता है, अपवित्र। नापाक जो पाक नहीं है, अपवित्र है। और नापत का मतलब होता है हाँ देवयान मार्ग। नापत का मतलब होता है देवयान मार्ग। देखो दमन क्या होता है? किसी भी चीज का दमन। देखो दमन का मतलब होता है किसी भी चीज को दबाना। और दामन का मतलब क्या होता है? अंचल। जैसे माँ का दामन, है ना, जब हम संकट में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो माँ का दामन जो होता है ना, दुपट्टा हो, साड़ी हो, उसके पल्लू जो होता है हम उसमें जाकर छिप जाते हैं। तो माँ का दामन, दामन थामना, उसके आंचल में रुकना, तो वो दामन है। ठीक है, तो दामन क्या है? आंचल है ना, आंचल। और दमन क्या करना होता? दमन करना, दबाना। ठीक है, ऐसे देखो ये बहुत अच्छा है। तूणी, तूणी का मतलब होता है शीघ्र। और तूणी पे बड़ी की मात्रा हो जाएगी तो तरकस। तरकस पता क्या होता है? जो वो पीछे है ना एक हाँ कंडिया टाइप होती है जिसमें तीर रखते हैं, तरकस कहते हैं। डंगर पशुओं को कहते हैं। और डगर मार्ग होता है, कहते हैं डगर, अपने डगर पर चलिए आप, मार्ग पर चलिए, है ना। यह है छाग, बकरा। और ये छाग नशा कहलाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए।
छाग बकरा है और छाग क्या है? नशा। चलिए देखिए, एक लिखा हुआ है, हाँ एक लिखा हुआ है चूक। कहते हैं यार वो हमसे चूक हो गई। चूक होने का मतलब है भूल हो गई। चूक मतलब भूल, और चुक का मतलब होता है समाप्त। जैसा होता है चुकाना, हाँ हमने तुम्हारा सारा कर्जा चुका दिया, समाप्त हो गया वो, तो चुक समाप्त और चूक भूल। यह होती है चसक। चसक मतलब आदत, किस चीज़ की आदत, लत, चसक लग रही है ना। हाँ, चसक मतलब क्या है? आदत है। और चसक में अगर बड़ा से बनया है, षटकोण वाला से है, तो ये प्याला है। प्याला जो पानी वानी पीते हैं, प्याला, चसक, दोनों अच्छे वर्ड हैं। एक आदत है और एक प्याला है। खग जानते हो? खग, खग कहते हैं पक्षी को। और एक शब्द होता है खंग, खंग होती है तलवार। ठीक है, ये देखो ये खैर में बहुत अच्छा है ना। खैर, खैर खबर ले लो तो खैर अच्छा। और खेर में एक 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 आता ना, खेर, खेर कहते हैं कत्थे को। और वैसे भी खैर की लकड़ी होती है। एक मात्रा वाला खेर है तो कत्था, और दो मात्रा वाला खैर है तो अच्छा। ये देखो, हाँ ये लिखा हुआ है, हाँ बेटा ये लिखा हुआ है देखो, कौशल। अगर छोटे से ऐसा बनया है तो इसे अयोध्या कहते हैं, कौशल। और कौशल अगर औ है और बड़ा सा बनया तो चतुरता मतलब चालाकी, जैसे कौशल विकास। यह कलाबा, मोलिया धागा जो हाथों बांधते हैं ना, वो कलाबा, मोलिया धागा। ये कलेवा है, कलेवा, कलेवा कहते हैं नाश्ता। ये दोनों बहुत अच्छे हैं, पेपर में ऐसे ही पूछेगा आपसे, कलाबा और कलेवे में क्या फ़र्क है। तो कलाबा क्या है? एक धागा है, मोली जिसको कहते हैं। और कलेवा क्या है? वो होता है बेटा, हाँ नाश्ता। कपट सब जानते हैं, कपट, कपट होता है छल करना। और कपाट सबको पता, दरवाजा है ना, कि कपाट बंद कर दो भाई, दरवाजा बंद कर दो, वो कपाट कहलाता है ना। काश जो है, काश ये होती है खांसी। और काश में बड़ा से बनता तो शायद, है ना, तो क्या होता है? शायद। देखिए इसके बाद में हम देखते हैं, एक लिखा हुआ करकट। करकट है तो करकट होता केकड़ा। और करकट में अगर कैप के साथ में रै पूरा है, करकट, तो वो होता कूड़ा। जैसे कहते हैं ना, कूड़ा करकट फैला रखा तुमने यार, इसे साफ कर लो घर को। ठीक है, अब तो दुनिया में सफाई चल रही है। तो करकट क्या है? करकट होता है, हाँ करकट, ये होता कूड़ा। और करकट जो होता है केकड़ा। ऊषा सब जानते हैं, ऊषा प्रातःकाल होता, छोटे ऊषा बनता, और ऊषा तृण कहते हैं। ये दोनों बड़े महत्वपूर्ण है भाई, पेपर में बहुत बार ये दोनों आए हैं। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट है। तरणी में अगर छोटी की मात्रा है तो वो सूर्य है, और तरणी में बड़ी की मात्रा है तो वो नाव है। एक तरणी में छोटी की मात्रा है तो वो सूर्य है, याद रख लेना, बहुत अच्छे वर्ड हैं। और एक तरणी में हाँ बड़ी की मात्रा है तो वो नाव है। और एक है तरुणी। तरुणी किसे कहते हैं? नवयुक्ति, नवयुक्ति। तो इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिए हैं, ध्यान से देख लेना भैया। एक लिखा हुआ दारा। दारा होती है पत्नी। और एक होता द्वारा, ये होता द्वार, आंगन वगैरह जो होता है। यह है नाबक। नाबक कहते हैं तीर को, बाण को, मधुमक्खी का डंक होता है। और नाबिक होता मल्लाह। तो नाबिक और नाबक में अंतर देख लेना, ठीक है। यह है निर्जर। निर का मतलब नहीं, जर मतलब बूढ़ा। जो निर्जर रहेगा, जो बूढ़ा नहीं होगा, वो देवता है। और निर्जल, निर्जल का मतलब होता है जहाँ जल नहीं है, वो मरुस्थल है। तो निर्जल क्या होता है बेटा? मरुस्थल। और निर्झर, निर्झर कहते हैं झरना, जहाँ पानी, देखो मैंने अभी बताया था, ये पहले भी आ चुका है। ये देखो पहले भी आ चुका है। मैंने बताया बुरा, बुरा, बुरा होता खराब। एक होता बुरा मतलब शक्कर। यह बूढ़ा, ये बूढ़ा बाढ़ है, और ये बूढ़ा वृद्ध है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये बूढ़ा ये बाढ़ के लिए है, और ये वाला बूढ़ा जो है ये वृद्ध के लिए है। ये ब्याज है, ब्याज, ये सूद कहते हैं, सूद या ब्याज, बहुत अच्छा शब्द है। और ये वैसे बनिया है वाज, तो ये क्या है? कपट। ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ब्याज एक सूद है और एक ब्याज है, ये कपट है। भीत का मतलब होता है डरा हुआ, जैसे भयभीत, भय से डरा हुआ है, भयभीत। ये भीति, भीति कहते हैं दीवार को। भीति कहते हैं किसको? दीवार को। देखो बेटा ये लिखा हुआ है मेला।
तो मेला क्या है, मेला उत्सव है। और ये मेला है, मेला जैसे कपड़े मैले पहन रखे हैं हमने, तो मेला, मेला मतलब गंदा, मेला गंदा होता है। ये राजी, छोटी की मात्रा है राजी, तो ये पंक्ति है, पंक्ति, कितना अच्छा शब्द राजी। और अगर बड़ी में राजी बना हुआ है तो ये बन जाएगा संतुष्ट। क्या बन जाएगा, संतुष्ट। यह है लगन, कहते हैं अरे पुलिस के लिए भैया बड़ी लगन से मेहनत करी है बच्चों ने, तो लगन मतलब धुन। और ये लगन, जैसे लगन आती है ना, भैया की लगन आएगी तो हाँ रिश्ते वाले आएंगे, लगन आएगी। लगन मतलब शुभ मुहूर्त, शुभ मुहूर्त कहते हैं, शुभ मुहूर्त। देखो एक लिखा हुआ विजन, विजन का मतलब होता है बेटा एकांत। और एक है व्यंजन, सब जानते भोजन होता है ये। और एक होता है व्यजन, व्यजन होता पंखा। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, समझ लो, कुछ भी नहीं है तो ये दोनों आ जाएंगे। व्यंजन भोजन होता है और व्यजन पंखा होता है। यह है व्रंत, व्रंत होता है डंठल, जो फल वगैरह होते हैं उन पर जो डंठल होता है उसे व्यंजन कहते हैं, व्रंत कहते हैं। और व्रंत होता है समूह। ये शंकर भगवान शिव के लिए आता है। और ये शंकर है, ये होता दोगला या मिश्रित, या दो भाषाओं से मिलकर बनने वाला। तो बड़े से ऐसा शंकर भगवान शिव के लिए आता है, छोटे से ऐसा बनने वाला शंकर जो है वो दोगला होता है या मिश्रित होता है। ठीक है, चलिए और देखो बेटा, ये जो लिखा हुआ सती, बड़े से ऐसा अगर सती बनता है तो ये शताब्दी है, शताब्दी, 100 वर्षों का समूह शताब्दी। और अगर सती में छोटा सा बना है तो वह है पवित्रता स्त्री या पवित्र स्त्री। देखो शर्म हया मतलब लज्जा को कहते हैं, शर्म हया जिसको हम कहते हैं। ये श्रम है, श्रम का मतलब होता है मेहनत। ठीक है, ये शहर है, शहर, नगर को कैसे हैं, ये शहर है, छोटे से बनने वाला शहर। ये प्रातः काल है, प्रातः काल, दोनों इंपॉर्टेंट हैं। शांत मतलब चुप रहना, और ये छोटे से ऐसा जो शांत बनेगा इसका मतलब होता है प्रसन्न, शांत चित्त, शांत चित्त। तो शांत बड़े से ऐसा बनता है तो वो चुप है, और शांत छोटे से ऐसा बनता है तो वो प्रसन्न कहलाता है। चलिए और हैं थोड़े से, बस देखते हैं। यह साख, वही साखी है, साखी जो पेड़ों की साखी होती है ना, साख मतलब डाली, और ये साख है, साख मतलब मर्यादा। धाक कहते हैं उनकी, अब धाक ना रही, साख खत्म हो गई उनकी, है ना। हाँ, धाक जिसे हम बोलते हैं, मर्यादा, ये धाक। यह सुकृति, सु मतलब होता अच्छा, और कृति का मतलब होता कार्य, अच्छा कार्य है। ये सुकृति बड़ी की मात्रा से बना है, सुकृति का मतलब होता धर्मात्मा, जिसकी आत्मा धर्म की हो। ये पहला आ गया था। ये अंगना है, आंगन घर के आगे का, ये अंगना है, ये स्त्री है। ये भी पहला आ गया था। अंत समाप्ति, और ये अंत्य है, जो अंतिम है, अंतिम है, बिल्कुल लास्ट में है, अंत्य है। देखो यह है अंब, अंब का मतलब होता माला, अंब का मतलब होता माला। ये अंब माला नहीं है, इस अंब का मतलब होता बेटा माता। अंब का मतलब होता है अम्मा, जिसे कहते हैं अम्मा। तो ये अंब का मतलब होता है माता, माँ। और अंबु क्या होता, अंबु होता है जल। अधूत का मतलब होता है निडर, ए मतलब नहीं धूत, जो धूत नहीं है, जो डरता नहीं किसी से, वो है निडर। अवधूत का मतलब होता है योगी, अवधूत का मतलब होता है योगी। अग का मतलब होता सूर्य, और अग का मतलब होता पाप, और अग का मतलब होता अचल। ये पहले भी आ चुका है। अग का मतलब अचल भी होता है, और अग का मतलब पाप होता है। ए तप, ए माने नहीं, तप मतलब गर्म, जो गर्म नहीं है तो वो शीतल है। आतप, आ मतलब कहते हैं, आतप कहते हैं धूप को, ये सूर्य के प्रकाश को आतप, आतप कहते हैं। देखिए ये कह रहे हैं अमित, अमित एन मित, ए माने नहीं, मित मतलब सीमित, जो सीमित नहीं है इसका मतलब वो अधिक है। ए माने नहीं, मित का मतलब होता है सीमित वाला, जिसे मापा ना जा सके, वो अमित है, अधिक। अमीत, ए माने नहीं है, मीत मतलब दोस्त, हमारा कोई दोस्त नहीं है, मीत नहीं है, इसका मतलब दुश्मन है फिर वो, अमीत। आवृत, आवृत का मतलब होता है घिरा हुआ या ढका हुआ। आवृत्ति का मतलब होता है किसी चीज की रिपीटेशन, बार बार आना। देखो एक है कटौती, कटौती जैसे बिजली में कटौती सरकार ने कर ली,
वो हो जाएगी कमी। एक है कठौती, कठौती काठ का बर्तन। आपने सुना होगा रैदास के बारे में कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। तो कठौती क्या थी, कठौती क्या थी, कठौती क्या थी, जो प्याला जिसमें वो चमड़ा फुलोते थे, कठौती। किला, किला कहते हैं गढ़ को, और कीला कहते हैं कील को। इंपॉर्टेंट है, किला गढ़ और कीला कील। कृति मैंने बताया था रचना होती है, और कृति विद्वान को कहते हैं। कोर आप जानते हो, कोर, कोर का मतलब होता किनारा, कोर किनारा है। और कौर, कौर निवाला, निवाला नहीं यार, दो कोर, जब भी मैंने एक ही कोर तोड़ा था, एक कोर मतलब एक निवाला तोड़ा था, तभी उठ कर जाना पड़ गया। कोर कहते हैं निवाले को, जिसे हम गिरास भी कहते हैं। ये पहले भी आ चुका है, अभी पीछे आ गया है देखो। चिर का मतलब होता पुराना, जैसे चिरंजीवी, चिर प्रतिद्वंदी, इस तरीके से। और चीर का मतलब होता कपड़ा। यह छत्र, छत्र कहते हैं ऊपर की जो छत है। और यह छत्र कक्षा वाले छह से बनने वाला यह मुकुट होता, मुकुट। जनता अगर आधे न से बनी है, जनता में आधा न है तो चक्की, और जनता में, हाँ जनता में पूरा न है तो वह हो जाएगा लोग, समाज के लोग। नाहर कहते हैं सिंह को, और नहर तुम्हें पता ही है पानी की कुलिया कहते हैं, पानी की कुलिया को क्या कहते हैं, नहर कहते हैं। पढ़ना वही गिरना, और पढ़ाना यह अध्ययन हो जाएगा। प्रभा पहले भी आया था बहाव, प्रभा फिक्र कहते हैं तुम्हें किसी बात की परवाह नहीं है, फिक्र नहीं है, प्रभा फिक्र। पुरी, देखो पुरी, ये तो शब्द दोनों अच्छे इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेना। देखो पुरी नगर को कहते हैं नगरी, और पूरी पूड़ी को कहते हैं जो खाने वाली पूड़ी होती हैं। ये दोनों शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये पुरी का मतलब नगरी। मनोज कामदेव का पर्यायवाची है, मनोज्ञ है सुंदर होता है। तो मनोज, मूल का मतलब होता है जड़, और मूल्य का मतलब कीमत होता है, ये सब जानते हैं। मूल का मतलब होती जड़ और मूल्य कीमत। देखो ये जो शब्द है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये कह रहे हैं मैदा, मैदा मैदा मैदा, मैदा कहते हैं पेट, है ना। देख पूछोगे डॉक्टर कहता भाई मैदे की बीमारी है, मतलब पेट की बीमारियां हैं, ठीक है। और जो मैदा है आई की मात्रा से बनता, वो बनता बारीक आटा। वस्तु पहले आ गया था, वस्तु का मतलब होता कोई चीज़ है। वास्तु क्या है, मकान है, घर है, ये वास्तु माते हैं। श्याम का मतलब होता है कृष्ण, और श्याम जो है एशिया का एक देश, एशिया का एक देश श्याम कहलाता है, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है स्वजन, और यह है बड़े से ऐसा बनने वाला स्वजन, बड़े से ऐसा बनने वाला स्वजन, यह है कुत्ते का बच्चा। और ये स्वजन छोटे से ऐसा बनता है, वो होता है सगे संबंधी। इंपॉर्टेंट है, ऐसे पूछ लेगा और आपको अटका देगा। हिम को कहते हैं बर्फ, और हेम होता है स्वर्ण, सब जानते हैं। हल्का कम वजन वाला, और हल्का क्षेत्र, जैसे पुलिस में आप जाओगे तो आपका हल्का होगा, वो हल्के में बड़ा है, पूरा है ले आएगा हल्का, वो आपका क्षेत्र होगा जहां आपकी ड्यूटी लगेगी, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 49, यह है स्तोत्र। स्त्रोत लिखा हुआ है, स्तुति होता, स्रोत साधन होता है। अजर, अजर कहते हैं जो बूढ़ा ना हो, और अजीर कहते हैं आंगन को। अजर कहते हैं जो बूढ़ा ना हो, और अजीर कहते हैं आंगन को, ठीक है। तो बेटा इस तरह से 250 वर्ड आपको बता दिए गए हैं एक ही क्लास में। एक ही क्लास में नॉन स्टॉप आपको 250 वर्ड इसलिए बता दिए गए हैं क्योंकि आगामी एग्जाम जो है पुलिस का है, और आप पुलिस के लिए जो है यहाँ से एक क्वेश्चन मान के चलें कि मिलेगा। 250 वर्ड पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, 250 शब्दों को पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी आपको। अगर आप एक आधा घंटा प्रयास करेंगे तो सब चीज़ें आपकी ठीक हो जाएंगी। थोड़ा ध्यान से पढ़ लेंगे, थोड़ा चीज़ों को लिख लेंगे, लिख के देख लेंगे, है ना। 1-1.5 घंटा अगर आप लगा देते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ से पक्का हो जाता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन तय है कि आएगा यहाँ से समुच्चारित भिन्नार्थक शब्दों से, हर बार ही पूछती है पुलिस, ठीक है। तो इस आपकी वजह से ये चीज़ जो है बहुत जल्दी करा दी गई है, नहीं तो 50-50 कराते हम, लेकिन बड़ी क्लास इसलिए बनाई गई है ताकि, हाँ, ताकि आपको जो है लाभ हो, एग्ज़ाम तक आप तैयार कर लें, ठीक है। तो बेटा अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, क्लास आपको पसंद आई हो, तो इसे और लोगों तक शेयर करें, ठीक है। एक क्वेश्चन कंपलसरी मान के चलें, पुलिस में आपको मिलेगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।